श्री शिव विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी पाठ 2 कवि सूरदास के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिनका पहला शीर्षक हम पढ़ेंगे विनय के पद। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इनके जन्म के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जन्म आप जानते हैं सूरदास जी जो है भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल में जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि ये थे। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सन 1478 ईस्वी। और अगर संवत के बारे में जानना हो तो हम इसी में 57 जोड़ देते हैं, यानी 57 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1535 संवत। ठीक। अब स्थान इनका जो है जन्म स्थान अनेक मतभेद है। कोई सीही कहता है तो कोई रुनकता कहता है, लेकिन सर्वमान्य जो है रुनकता भी है और सीही भी है। तो हम सबसे पहले रुनकता ही लिखेंगे। और जो है इनके पिता का नाम जो था वो रामदास था। पिता रामदास, ये सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिताजी सारस्वत ब्राह्मण थे। और शुक्ल पक्ष की जो है पंचमी के दिन गुरुवार को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु के बारे में हम देखेंगे। मृत्यु इनकी जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो मृत्यु है पारसौली में हुई थी। ये जो श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करने के लिए वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, इन्होंने जो है आदेश दिया था। और वहीं जो है ये भगवान कृष्ण की श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन और आरती करते थे। वहीं पर 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु स्थान में हम लिखेंगे पारसौली। ठीक। और ये श्रृंगार एवं वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं। इनका जो मुख्य रस था श्रृंगार एवं वात्सल्य रस था। और सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं। और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि सूरदास जी जो है सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन बाद में ये सगुण ब्रह्म के उपासक हो गए थे। तो अब हम सूरदास जी की रचनाओं के पद के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें कोर्स में पढ़ना है। व्याख्या जो हमें देखना है, उस व्याख्या के बारे में हम देखेंगे। पहला शीर्षक है विनय के पद। पहला शीर्षक है विनय के पद। तो विनय के पद में हम देखेंगे, विनय का मतलब है प्रार्थना, निवेदन, विनती करना। यानी सूरदास जी जो है ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। देखिए, अब की राख लेहु भगवान, हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दिशा थे बान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगयो सचानहि, जय जय कृपा निधान। इस पद में जो है सूरदास ने भगवान की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया है। अब हम शब्दार्थ में देख लेंगे।
अब की बार, इस बार राख ले मतलब बचा लेना भगवान माने हे ईश्वर। हाँ माने हूँ या मैं, अनाथ जिसके आगे पीछे कोई ना हो। बैठो माने बैठा, द्रुम डरिया, द्रुम माने वृक्ष की, डरिया माने डाली पर, पारधि माने शिकारी, साधे माने साधे हुए है, निशाना लगाए हुए है, बाण माने बाण, ताके माने उसके, डर माने डर से, मैं माने मैं, भाजो माने भागना, चाहत माने चाहता हूँ, ऊपर माने ऊपर, ढुक्यो माने बैठा हुआ है, ताक लगाए बैठा हुआ है, सचान माने बाज, दुहु भांति दोनों प्रकार से, दुख भयो दुख हुआ है, आनी माने आया, यह माने यह, कौन माने कौन, उबारे माने बचाए, प्राण माने प्राण। सुमिरत ही अहि डसो पार, सुमिरत माने स्मरण करते ही, अहि माने सर्प, डसो माने दस लिया, पारधी माने शिकारी को, कर माने हाथ से, छूटो माने छूट गया, संधान माने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण, सूरदास सर लगे सचाने, सूरदास जी कहते हैं सर माने बाण, लगे माने लगा, सचाने माने बाज को, जय जय कृपा निधान, जय जय माने जय जयकार करते हैं, कृपा निधान माने भगवान श्री कृष्ण की। देखेंगे हम, अब की राख लेहु भगवान। भक्त कवि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अब की राख लेहु भगवान, हे भगवान इस बार आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ, हे प्रभु मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी, हम अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हे प्रभु हे नाथ, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर, संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ, और पारधि साधे बाण, और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी, अविद्या रूपी बाण, अविद्या रूपी अज्ञान रूपी बाण ताने हुए है, ताके डर मैं भाजो चाहत। हे प्रभु यदि मैं उस अविद्या रूपी बाण के भय से ऊपर उड़ना चाहूँ या ऊपर भागना चाहता हूँ, तो ऊपर ढुक्यो सचान, तो ऊपर अहंकार, हमारे ऊपर वाली डाल पर अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। हे प्रभु मेरे लिए तो दोनों स्थितियां ही अत्यंत दुखद हो गई हैं, इन दोनों स्थितियों में मेरे प्राणों की रक्षा मुझे कौन बचा सकता है। सुमिरत ही अहि डसो पारधि, कर छूटो संधान। सूरदास जी कहते हैं इसी समय सुमिरत ही अहि डसो पारधि, कर छूटो संधान, इसी समय उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय से भगवान का स्मरण किया, और भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने, अहिडसो माने ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, परिणाम स्वरूप माया रूपी शिकारी के कर छूटे संधान, परिणाम स्वरूप माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। सूरदास सर लगे सचाने, जय 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 कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि यह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी मैं रूपी बाज को जा लगा। जय 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 कृपा ने, जो जीवात्मा वो अहंकार रूपी जो बाण है, अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को जा लगा, तब जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए, भक्षण करने के लिए ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान की कृपा से जीवात्मा रूपी पक्षी को
या जीवात्मा रूपी पक्षी दोनों प्रकार से, दोनों दुखों से बच गया। सूरदास जी दया के सागर, दया के भंडार भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। सबसे पहले हम भाषा में देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है। इस पूरे शीर्षक में, पूरे पाठ में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और यहाँ एक पहला अलंकार अन्योक्ति है, जो पक्षी, वृक्ष, बाण, बाज और शिकारी के माध्यम से जो है आत्मा, अज्ञान, अहंकार, माया के रूप में जो है सूरदास जी ने व्यक्त किया है। सांग रूपक और रूपक अतिशयोक्ति तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे जय जय, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और रस शांति एवं भक्ति रस है। शब्द शक्ति जो लक्षणा एवं व्यंजना है। गुण प्रसाद है। और छंद जो है ज्ञेय है। अब हम दूसरा पद देखेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मत कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। शब्दार्थ में देखेंगे। मेरो माने मेरा, मन माने मन, अनत अन्यत्र दूसरी जगह, कहाँ माने कहाँ, सुख पावे माने प्राप्त करता है। जैसे उड़ी माने उड़कर, जहाज माने जहाज को माने का, पक्षी माने पक्षी, फिर माने फिर, जहाज माने जहाज, पर माने पर, आवे माने आता है। कमल नयन, कमल के समान नेत्रों वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, छाड़ी माने छाड़ कर, महात्म महान, और माने और, देव माने देव, कौ माने को, ध्यावे माने कौ माने क्यों, ध्यावे माने स्मरण करूं, परम गंग को छाड़ी, श्रेष्ठ गंगा को छोड़कर पियासो, पियासा, दुर्मत माने मूर्ख, कूप माने कुआं, खनावे माने खुदवाता है, जिह माने जिस, मधुकर माने भंवरे ने, अम्बुज रस कमल के रस को, चाख्यो माने चखा है, क्यों माने क्यों, करील माने कांटेदार, फल माने फल, भावे माने भावेगा, सूरदास प्रभु, कामधेनु माने गाय, कामधेनु एक गाय का नाम है, तज माने छोड़कर, छेरी माने बकरी, कौन माने कौन, दुहावे माने दुहाएगा। इस पद में भक्त सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की, अपने प्रेम भक्ति की, प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। तो देखेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख, शांति, चैन प्राप्त नहीं होता है। हे भगवान, मेरे मन को आपके अतिरिक्त और कहीं सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिर जहाज में आवे। जिस प्रकार से जहाज में रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज से उड़ जाता है, किंतु जब चारों तरफ उसे जल ही जल दिखाई देता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं प्राप्त होता, तब वह निराश होकर, हताश होकर जहाज पर पुनः लौट आता है। ठीक वैसे ही मेरी दशा है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को धावे। और देव को धावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु हर बार मुझे
असफलता ही प्राप्त हुई है। अतः मैं पुनः आपकी शरण में हे भगवान, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की को छोड़कर किसी देवी देवता की उपासना आराधना नहीं करूँगा, अर्थात अब मैं हमेशा उन कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा का गान करूँगा। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे, दुर्मत माने बुरी बुद्धि वाला। कबीर सूरदास जी कहते हैं कि दुर्मत कूप खुनावे। सूरदास जी कहते हैं कोई नितांत एकदम मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए, सूरदास जी कहते हैं कोई एकदम मूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र महिमा मंडित गंगा जी को छोड़कर कुआं खुदवाने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास जी जो है उदाहरण देते हुए कहते हैं जिस भंवरे ने कमल के रस का पान किया है, कमल के रस को चखा है, भला उसे क्यों करील फल भावे, भला उसे करील के फल कैसे स्वादिष्ट लगेंगे। सूरदास प्रभु कामधेनु ते छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी क्यों दुहेगा। उसी प्रकार से हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली महिमा मंडित ईश्वर को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना क्यों करूं। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आप जानते हैं ब्रज भाषा ही है, उपमा दृष्टांत अलंकार है और शांति एवं भक्ति रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण प्रासाद है और छंद जो है वो ज्ञेय पद है।